नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जीनर ब्रेकडाउन के बारे में। तो हेडिंग यहां पे लिखेंगे जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन। तो ध्यान से सुनेंगे जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है ऐसा जिससे एकदम से करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो ब्रेकडाउन है, पहली बात तो ये होते हैं रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग का मतलब है कि जब हम पी टाइप को कम पोटेंशियल पे रखते हैं और एन टाइप को ज़्यादा पोटेंशियल पर रखते हैं, यानी बैटरी हमने लगाई इस तरीके से। ये आपके पास पी टाइप है, ये आपके पास एन टाइप है, और हम जानते हैं कि रिवर्स बायसिंग में जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की वो इंक्रीज होती है। ये आपकी डिप्लीशन लेयर है बेटा। यहां पे क्या है, आयंस हैं, ये पॉजिटिव, यहां निगेटिव होता है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव आयंस हैं, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। यहां पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इसी तरफ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। जब वोल्टेज की वैल्यू, जब इस वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, जब इस वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर डिप्लीशन लेयर में जो आपके पास ये आयंस हैं जो सिलिकॉन एटम से बंधे हुए हैं, इनके बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। इनके बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से क्या होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के क्रिएट होने से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लिखेंगे व्हेन वेरी हाई reverse biasing potential is applied across a PN junction, PN junction पे जब हम बहुत हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, देन बॉन्ड्स इन द डिप्लीशन रीजन जो है हमारा बंजर जमीन, डिप्लीशन रीजन ब्रेक्स एंड वेरी हाई, एंड हाई लिख सकते हैं, हाई अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स produces and very high current produced। और जिस वोल्टेज पर ये होता है उस वोल्टेज को जीनर वोल्टेज कहा जाता है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाइड किया है, एट विच दिस ब्रेकडाउन अकर्स is called जीनर वोल्टेज उसको कहा जाता है। अब यहां पे नोट करके एक बात जरूर लिखें कि ये जो कंडीशन है जीनर वोल्टेज की, ये जीनर जो ब्रेकडाउन है ये तब हमें ज्यादा देखने को मिलता है। यहां लिखेंगे दिस फिनोमिना predominantly occurs when, क्या क्या पॉइंट्स हैं, जब आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपके पास डोपिंग की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग इज वेरी हाई। जब डोपिंग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो भी कम हो जाती है। यहाँ पे लिखेंगे डिप्लीशन लेयर विड्थ इज लेस। जब डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो काफ़ी कम हो तो ये जो ब्रेकडाउन है हमें देखने को मिलता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें कि इस तरह के ब्रेकडाउन में जो हमारा डायोड है, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, वो परमानेंटली डैमेज नहीं होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे ड्यू टू जीनर ब्रेकडाउन, पीएन जंक्शन डायोड
डज नॉट परमानेंटली डैमेज्ड, परमानेंटली डैमेज्ड वो नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में। नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे हेडिंग एवलांच ब्रेकडाउन। ये क्या है एवलांच ब्रेकडाउन, तो ये भी कुछ जीनर ब्रेकडाउन जैसा ही है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो अलग है। क्या है कि ये होता है रिवर्स बाइसिंग में, ऑफ कोर्स रिवर्स बाइसिंग में ही ये ब्रेकडाउन हो रहे हैं। जब P को कम पोटेंशियल पे N को ज्यादा पोटेंशियल पर लगा दिया, तो यहां पे क्या होता है कि जब जीनर से भी ज्यादा हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं रिवर्स वोल्टेज में, रिवर्स वोल्टेज में जब जीनर से भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, देखिए आपके पास डिप्लीशन रीजन में आयंस हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है किस तरीके से जा रहे होंगे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सटर्नल लगाया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं इधर से इधर की तरफ, इधर से कहाँ जा रहे हैं, इधर की तरफ। तो इतने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये एकदम क्या करते हैं, मचा देते हैं, ये इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं बिकॉज ऑफ द हायर काइनेटिक एनर्जी, और ये इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमें वहां पर प्रोड्यूस होते हैं कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो संख्या है वो ड्रास्टिकली जो है बढ़ जाती है। तो हम यहां पे लिखने वाले हैं दिस occurs due to drastically increment of minority charge carriers, minority charge carriers की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये होता है बिकॉज at very high रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, जब हम बहुत ज्यादा रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो डिप्लीशन रीजन में जो हमारे पास आयंस हैं उनको क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, बहुत उनको तोड़ देते हैं, उनके बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे एट वेरी हाई रिवर्स बायसिंग वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक, so they break bonds in the depletion region में जो bonds हैं उनको तोड़ देते हैं, depletion region। so जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। so current in the circuit increases drastically, सडनली लिख सकते हैं, ड्रास्टिकली लिख सकते हैं, सडनली। अब ये जो फिनोमिना है ये कब फेवरेबल होता है, कब ज्यादा देखने को मिलेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे दिस फिनोमिना occurs predominantly when, पहला इसका पॉइंट है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है डोपिंग की वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, इज मॉडरेट लिख सकते हैं कि कम होनी चाहिए। और दूसरा हमारे पास है कि यदि कॉन्सेंट्रेशन कम है डोपिंग की तो इसका मतलब डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ज्यादा होती है, डिप्लीशन रीजन width is larger, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो ज्यादा है। और यहां पे एक पॉइंट और आएगा कि जब हम एवलांच ब्रेकडाउन देखते हैं
तो वहां पर जो पीएन जंक्शन है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे इन एवलांच ब्रेकडाउन पीएन जंक्शन डायोड परमानेंटली क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड को हमने दो तरह की बाइसिंग वहां पे की थी, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। दोनों केसेस में जो करंट का वेरिएशन था वोल्टेज के साथ वो अलग अलग आया था। उन तीनों मोड्स की जो है अलग अलग क्या थी, मैकेनिज्म थी। फॉरवर्ड बाइसिंग की अलग मैकेनिज्म थी, रिवर्स बाइसिंग में आपके पास जीनर ब्रेकडाउन की अलग मैकेनिज्म थी और एवलांच ब्रेकडाउन की अलग मैकेनिज्म थी। यहाँ पे मैंने सारे ग्राफ्स को एक साथ यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ ये है एफबी। फॉरवर्ड बाइसिंग में एक सर्टेन पॉइंट तक करंट की वैल्यू कम रहती है, उसके बाद करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और वो जो मोमेंट आता है जहां पे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है सडनली, उस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज कहा जाता है। और नी वोल्टेज का मतलब ये होता है कि हमने जो डिप्लीशन लेयर का जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको ओवरकम कर लिया है। तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूव कर सकते हैं खुल्लम खुल्ला। तो ये इस तरीके से करंट मिलता है। इसकी इक्वेशन जो है आप याद रख सकते हैं कि करंट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू द पावर EV by KT -1। K आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, V वोल्टेज अप्लाइड है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, E यूलर्स कांस्टेंट है। और इसके बाद जब हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं, रिवर्स बाइसिंग में क्या था हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल वाला और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो करंट की जो वैल्यू है बहुत कम होती है। दिस करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इस वैल्यू को क्या कहते हैं, आई नॉट कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। और ये आई नॉट और ये आई नॉट एक ही है। इस फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट आई नॉट है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स बाइस वाला। जैसे जैसे क्या करते हैं हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। अब ये दो तरीके के ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलते हैं, ये अलग अलग कंडीशंस में हैं। यदि आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन है तो आपको एवलांच ब्रेकडाउन मिलेगा एट हायर वोल्टेज, और यदि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, डिप्लीशन लेयर बहुत छोटी है, तो आपको कम वोल्टेज पे ही जीनर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है, जेड जीनर ब्रेकडाउन में टेम्परेरी डैमेज होता है, वापस किया लाया जा सकता है वर्किंग कंडीशन में डायोड को, लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो परमानेंटली डैमेज कर देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, बिकॉज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। तो यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इसका मतलब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसा है, नॉन ओमिक डिवाइस है। नॉन ओमिक डिवाइस मतलब क्या है कि इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, it does not follow Ohm's law। अच्छा, अब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता तो हम रेजिस्टेंस कैसे निकालें? देखिए वहां पे था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन R। यहां पर भी एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसको डायनामिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। डायनामिक रेजिस्टेंस RD इसको कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है dV बाय डी का मतलब हो गया कि I और V के बीच में ग्राफ है, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये फॉर्मूला आप याद रखें। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए आपको दिया जाए क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पर आप रेजिस्टेंस बताइए, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट बना दीजिए। एक टेंजेंट यहां पर बनाएंगे, इस टेंजेंट का मान लीजिए स्लोप, ये एंगल है थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 अपॉन टेन थीटा से आप निकाल सकते हैं इसका डायनामिक रेजिस्टेंस एट दैट पॉइंट, क्योंकि रेजिस्टेंस हर जगह क्या है, वेरिएबल है। अच्छा, दूसरी बात ये, ऊपर है यहां पे वोल्टेज, नीचे है करंट, तो यहां पे करंट जो है मिली एम्पियर में है, यहां पे करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में है। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादा छोटा डिनोमिनेटर इस तरफ है रिवर्स बाइसिंग में। तो रिवर्स बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। वहां पे लगभग यदि 100 ओम के बराबर रेजिस्टेंस होता है लगभग, और यहाँ 10⁵ जो है ओम रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहां हम लिखने वाले हैं
कि रेजिस्टेंस वेरी हाई, रेजिस्टेंस रिवर्स बाइसिंग में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, वेरी हाई, इन द ऑर्डर ऑफ 10⁵ ओम। और यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग में जो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज लो, लगभग 100 ओम के अंदर जो है इसका रेजिस्टेंस पाया जाता है। अब मैं बात करूं आइडियल सिचुएशन की, एकदम आइडियल सिचुएशन की, तो यहां पे हम देखेंगे आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन। तो आइडियल सिचुएशन में जो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0 के बराबर, और रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइसिंग जो है वो होता है इनफाइनाइट के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं फॉरवर्ड बाइसिंग करता हूँ, फॉरवर्ड बाइसिंग करता हूँ, मान लीजिए आपके पास ये पी एन जंक्शन है, पी को हमने ज़्यादा पोटेंशियल पे रखा और यहाँ एन को हम कम पोटेंशियल पे रखा, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस आर है, ये ईएमएफ आर के बराबर है, तो करंट फ्लो होता है इस तरफ, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है क्योंकि, तो यहाँ पे इस डायोड का रेजिस्टेंस कितना है 0 के बराबर, तो करंट मैं कह सकता हूँ करंट कितना होगा इस सर्किट में, E/R के बराबर आपको करंट देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा E/R के बराबर। यदि मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से, आपके पास एक जंक्शन डायोड है, ये PN जंक्शन इस तरीके से लगा है और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है इस तरीके से, और साथ में एक रेजिस्टेंस है R, ये E एक बैटरी लगा दी है। तो हम जानते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में ये जो डायोड है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और ये R रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इनफाइनाइट प्लस R कितना हुआ, इनफाइनाइट। तो हमारे पास जो करंट होने वाला है रिवर्स बाइसिंग में वो कितना होगा, 0 के बराबर। तो याद रखें आइडियल सिचुएशन में फॉरवर्ड बाइस जो है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड अपना 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इन डायोड को दिखाने का एक सिंबल होता है, वो सिंबल कैसा होता है, इस तरीके से सिंबल यहाँ पे लिखेंगे, सिंबल जो है डायोड का इस तरीके से है, ये पी टाइप होता है ट्राइंगल वाला, एन होता है आपका एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, एन टाइप को शो करती है, जो ट्राइंगल जो है वो पी टाइप को शो करता है। ये सर्किट जो है वो आपको ऐसे भी दिया जा सकता था, वो आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, लाइक दिस, इस तरीके से, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। और रिवर्स बाइसिंग को आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये आपके पास बैटरी लगा दी ऐसे, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, एन टाइप को ज़्यादा पोटेंशियल दिया है, पी टाइप को कम पोटेंशियल दिया है, तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं।